किस तरह सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी विधानसभा मुख्यालय पर आयोजित सैन समाज गंगापुर सिटी द्वारा स्वागत समारोह में हमारे बीच विराजमान राजस्थान सरकार में परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों की गणना के साथ स्वागत है।
पर वो नमस्कार को महेंद्र गहलोत लोग जरूर बनाने वास्ते नाम चाहिए। हाँ वो लोग आज से आज लोग ज्ञान है ना विधानसभा में दो नाम को जो लिखा वो छत्तीसगढ़ वाला खाजूवाड़ा में करने से खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ दो नाम हाँ हाँ वही खाजूवाड़ा वाला छत्तीसगढ़ में पता बना देंगे छत्तीसगढ़ वाले खाजूवाड़ा दो ब्लॉक है ना दो बड़ा अपना ब्लॉक दो है ना खाजूवाड़ा है या पुगड़ है छत्तीसगढ़ है या पुगड़ खाजूवाड़ा वाला नाम खाजूवाड़ा वाला आपको नाम माफी चाहता हूँ हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय का टेलीफोन था बीकानेर से इसलिए माफ करना। तो पुनः रामकेश जी मीणा साहब का शहर समाज की तरफ से हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजन करता भाई सुनील सेन जी, श्रीमती कंचन जी, श्रीमान कैलाश जी, गुरुदेव जो हमारे नारायणी माता कथावाचक हैं जो दोस्तों से चल के आए हैं, हरभू दीन जी कटारिया, घनश्याम जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, राधेश्याम जी चौधरी और जलदाय विभाग सत्यनारायण जी, अजय सिंह जी मीणा साहब जो तहसीलदार हैं यहाँ के, राजेश जी सिसोदिया साहब, गिरिराज जी बालेर, हेमंत जी, राजेंद्र जी, छोटे लाल जी व्यास देहात कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, डॉक्टर नवीन खान जो शहर अध्यक्ष, गोपाल जी नालावत और इस मंच पर विराजमान हमारे संगठन के पार्टी के तमाम नेतागण, सामने विराजमान इस इलाके के क्षेत्र से गांव-गांव ढाणी-ढाणी से और शहर के हर वार्ड हर कोने से पधारे शहर बंधुओं, नौजवान भावों क्रांतिकारी साथियों, मेरी मातृशक्ति इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले तमाम और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पधारे तमाम हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी और छायाकार बंधु, आप सब लोगों का मैं राजस्थान सरकार की तरफ से, केसकड़ा बोर्ड की तरफ से, यहाँ के लोकप्रिय विधायक महोदय की तरफ से, आयोजनकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप थोड़े से इधर या इधर सामने लोग खड़े या नीचे वहां चले जाओ ताकि लोग नीचे आ जाओ आप। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारी यूपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामकेश जी मीणा को भी कि मेरे जैसे एक कांग्रेस पार्टी के छोटे से सिपाही को, एक नाई के बेटे को राजस्थान सरकार में संपूर्ण राजस्थान का केसकड़ा बोर्ड का अध्यक्ष बना करके, स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देकर के, राज्य मंत्री का दर्जा देकर के आप लोगों के बीच में बुलाया है, आप लोगों के बीच में भेजा है। मित्रों, हम वो लोग हैं जो मानव जाति की सेवा करने वाले लोग हैं। जन्म से लेकर और मृत्यु तक मानव जाति की हम सेवा करते हैं। महिला शक्ति आगे उनको बिठाओ, इधर इधर आगे बुला लो, तो ये कुर्सी इधर बुला लो, वो पड़ी आप बैठे प्रधान जी उधर बैठाओ या यहाँ
हम लोग कोई राजस्थान के अंदर ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी कहानी नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा शहर का वार्ड नहीं और कोई ऐसा बाजार नहीं जिसमें नाई की दुकान नहीं हो, नाई का मकान नहीं। देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए। हम पिछले 50 वर्षों में 50 वर्षों से मेरा साहब हम बाजार में बैठे हैं, हम दुकान खोल करके बैठे हैं, 50 सालों से बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हम इस बदले हुए परिदृश्य में आज भी हम लोग समय के साथ नहीं चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य। नेताओं के साथ मैं घूमता हूं, रहता हूं, मेरा 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। मैं 3 बार गांव का सरपंच रहा हुआ हूं, 7 साल तक ओबीसी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा हुआ हूं और अभी 7 साल से फरवरी में 7 साल पूरे होंगे बीकानेर देहात कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं और अब मुख्यमंत्री ने ये पोर्टफोलियो दिया है। मैंने आज एक पहला नेता देखा गंगापुर सिटी में, पहला नेता जो अपने घर के आगे से सैन समाज अभी निकल रहा था तो सभी सैन समाज के लोगों को, सभी लोगों को साफा पहनाया। नेता खुद पहनते साफा, पहनते नहीं पहनते। मैंने तो पहला नेता देखा है जो हम सभी लोगों को, महाराज जी को, पटेल चौधरी जी को, भाई सुनील को, मेरे को, सब लोगों को गले मिल मिल के साफे पहनाए और मालाएं पहने। कितना लाड, कितना मान, कितना सम्मान। ऐसे नेता आपके क्षेत्र में है, फिर भी आप घरों में बैठे हो, आप दुकानों में बैठे हो। क्या बात। सरकार आपकी है, सरकार में अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पढ़ो, उन योजनाओं के बारे में जानकारी करो, उन योजनाओं का फायदा उठाओ और अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है रामकेश जी से जाके मिलो, इनसे फोन पर बात करो, इनको लिख करके दो और अगर फिर भी अगर कोई आपकी मन में कोई है कि भाई हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है तो राजस्थान सरकार में आपका भाई, आपका बेटा महेंद्र गहलोत भी बैठा। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि पिछले 9 महीने के कार्यकाल में, 10 महीने के कार्यकाल में मैं 7 संभागों में और 16 जिलों में और ये 75वीं विधानसभा, 74 में पहले गया मैं, ये 75वीं विधानसभा में घूमा हूं। जहां जहां से मुझे सुझाव मिले मैंने उस सुझावों की कॉपी बना करके, ज्ञापन बना करके और मुख्यमंत्री जी को दिया। आप में से लोग यहाँ से बस भर के आए थे, दिया नहीं दिया, आप सब लोगों की मौजूदगी में और उस पर अमल हो रहा है। फिर हमने प्रोसीडिंग में लिख दिए, जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें सारे के सारे वो बिंदु लिख दिए और 6 बिंदु और बढ़ गए, 20 बिंदु दिए। और कल हमारी कैबिनेट मंत्री के साथ में मीटिंग थी, कल हमारी कैबिनेट मंत्री के साथ मीटिंग थी, उसमें की हमने पूरी पुस्तिका तैयार करके सरकार को भेज दी है। अब बजट भी आने वाला है, कुछ प्रस्ताव बजट में भी मंजूर करवाएंगे, कुछ प्रस्ताव सरकार से अन्य डिपार्टमेंटों से है, उनको भी हम लागू करवाएंगे। हमने छात्रावासों के लिए लिख के दिया है कि सभी संभाग मुख्यालयों पे, सभी जिला मुख्यालयों पे रियायती दर पे राजस्थान की सरकार से शहर को छात्रावास के लिए जमीन दी। हमने लिख के दिया है कि जो नाई का बेटा है, जो कारीगर का काम करता है दुकान में, उसका भी सपना है कि मैं मेरी नई दुकान बनाऊं, उसको भी 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का सरकार बिना ब्याज लोन देवे। ये बात भी मैंने लिख के दिया कि जो पीपल के नीचे बैठा है, जो नीम के नीचे बैठा है, जो सपेटे के नीचे बैठा है, जो चौकी की सड़क के किनारे थड़ी पर बैठा नाई का काम कर रहा है, उसको भी हम एक छोटा सा अलमारी बना करके, कियोस्क बना करके देवे। मैंने उसकी डिजाइनिंग बनवाई है, 4x5 की अलमारी है, वॉश बेसिन उसमें लगा हुआ है, बिजली की उसमें फिटिंग है, पानी की उसमें फिटिंग है, 10 लीटर की टंकी ऊपर रखी हुई है, सोलर प्लेट लगी हुई है। ना उसको बिजली का कनेक्शन लेना, ना उसको पानी की बाल्टी भर के लाना, ग्राहक उसका आएगा, उसकी दाढ़ी कटिंग बढ़ाएगा और अशोक गहलोत की फोटो को देखेगा, बाहर लिखी हुई सरकार की योजनाओं को पढ़ेगा। ऐसी मैंने स्कीम बना के सरकार को स्कीम बना के भेजी है कि हमारे कुलदेवी, हमारी राजा नारायणी माता का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाए। मैंने तो 57 लाख का एस्टीमेट दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कैबिनेट मंत्री टीकाराम सूरी को। कल उन्होंने उस स्कीम को लंबी लाइन खींच के और अधिकारियों को कहा कि
कि इसको 3 करोड़ तक खिंचा है। 3 करोड़ खींचो, करने वाला ऊपर वाला हमारा नहीं है। हम कसर नहीं रखेंगे हमारी मेहनत में, हमारी लगन में। हमने प्रस्ताव पे 3 करोड़ लिख दिए। कल 3 करोड़ रुपए सरकार से मांगे हैं कल, और टीकाराम जूली ने मोहर लगाई। कल करने वाला वो वक्त बताएगा, लेकिन हम लाइन भी खींचेंगे, काम में कमी नहीं रखेंगे। हम बंदूक का लाइसेंस मांगेंगे तो पिस्तौल का तो मिलेगा नहीं मिलेगा। लाइसेंस लंबा ही मांगेंगे, बड़ा ही मांगेंगे, ऐसी भावना। हम RSLDC से ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। इनको ट्रेनिंग करवाएं, इनको सर्टिफिकेट मुहैया करवाएं। आज पुलिस में RSC ने जो 9 सितंबर को मिला साहब, हम 17 सितंबर को 5:30 बजे 4210 लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं। भाई सुनील यहाँ से बस भर के लेके आया था, यहाँ के लोग भी थे आपकी मौजूदगी में। और 18 सितंबर को एक दिन बाद में हमारे धरोहर संरक्षण बोर्ड के चेयरमैन चित्तौड़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, उनको अशोक गहलोत जी ने वहां पे भेज दिया। कंचन जी के पास टेलीफोन आ गया, आया नहीं आया, और उन्होंने स्टेटमेंट बढ़वा दिया। जल्दी से जल्दी पुष्कर का सैनी महाराज का पनोरमा का जीर्णोद्धार होगा और उद्घाटन होगा। आप सब लोगों को लोकार्पण कर दिया जाएगा, आपके हवाले कर दिया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। हम बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हमने मांग की है। एक अनुकृति योजना है, राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, अनुकृति योजना, उसको आप पढ़ो। उसमें सरकार ने और विधायक जी ने विधानसभा में प्रस्ताव ले रखा है। उस योजना के अंतर्गत बच्चों को कोचिंग, चाहे जिले की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे दिल्ली की हो, उसमें भी सरकार उनके ऊपर खर्चा लगाएगी, उनको कोचिंग करवाएगी ताकि वो सर्विस सेक्टर में जाए, नौकरी में जाए, बाहर जाए। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना भी बना दी कि हिंदुस्तान से बाहर भी अगर कोई जाएगा पढ़ने के लिए, उसको भी सरकार सुविधा मुहैया करवाएगी। ऐसी योजना हमारी सरकार बनाई है। हमने उसको प्रस्ताव डाला, जानकारी है कि इन्होंने कहा कि हमारे घर का जो रिश्ता है वो आप लोगों के बुजुर्ग किया करते थे। और यही बात आज से 10-15 दिन पहले मेरे को पूंजीलाल जी मीणा ने वहां सेक्रेटरीट में बताई कि मेरी 2 बहनों का रिश्ता, हमारे नाई मामा थे, मेरे पिताजी को आके कहा, पटेल मैं बेटियों का रिश्ता करके आ गया। मतलब कितना बड़ा विश्वास है हमारी जाति का, हमारे समाज का इन समाजों के अंदर। तो ऐसे ऐसे लोग आज भी हमें याद करते हैं कि भाई अगर नाई का बेटा है, वफादार है, ईमानदार है, मजबूत है, नाई पर लोग भरोसा बहुत करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप उस भरोसे को कायम रखो, उस भरोसे को तोड़ो मत। आज भी अगर किसी सेठ का बहुत बड़ा अगर बंगला है, अगर किसी चौधरी का घर है, किसी ठाकुर साहब का महल मारिया है, अगर रसोई तक, बेडरूम तक, अगर अंदर कमरे में, अंदर वाले कमरे में अगर किसी की एंट्री है, तो एक नाई की बेटी की है और नाई के बेटे के दूसरे भी ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास हमारे बुजुर्गों का विश्वास था। उस विश्वास को आप कायम रखो, विश्वास को टूटने मत दो। और ज्यादा तो मैं अब क्या कहूं, हमें वापस जयपुर भी जाना है। इनकी भी अभी ट्रेनिंग मीटिंग चल रही विधानसभा में, इनको 3 दिन के लिए वहां पे ऊपर से भी आए हुए हैं, सेमिनार चल रही है। लेकिन भाई सुनील का, समाज के लोगों का फोन आ गया, इनकी भी इच्छा थी, तो MLA साहब भी वहां पे जयपुर में दूसरे प्रोग्राम को पोस्टपोन करके आप लोगों के बीच में समय निकाल के आए हैं और हमें वापस भी जाना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको इतना ही कहूंगा कि आप जो भी आपको काम है, जो भी आपकी मांग है, आप माइक से मांगो, लिख के मांगो, इनसे मांगो, ये देने के लिए तैयार है। लेकिन आप इधर उधर मत भटको। आप बड़े भाग्यशाली, आपको बहुत बड़े अच्छे नेता मिले हैं और आपका काम होगा। छोटा सा एक 2 काम नहीं, और भी कोई काम है करो। और उसके अलावा कोई दिक्कत हो तो मैं आपका भाई, आपका साथी जयपुर में बैठा हूं और फिर दोबारा आपके बीच में आने का हमें मौका मिलेगा। आप लोगों ने इतना मान और सम्मान और लाड और प्यार दिया है, इसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। और मैं केस कला बोर्ड की तरफ से राजस्थान सरकार में, मैं भी नाई के घर में जन्मा हूं, मेरे को सारी बातें पता है। मैं भी यहाँ पे संघर्ष करके आया हूं। मैं कोई सीधा धोबी से धोवा के, ये कुर्ता पजामा पहन के, ड्राई क्लीन करा के पहन के नहीं आया। मैंने बड़ा संघर्ष किया है।
मैंने जाति के नाम पे भी दंश झेला है, मैंने बड़ी अंधेरी रातें देखी है, मैंने बड़े जहर के घूंट पिए हैं और छाती पे पत्थर रख करके चला हूं, तब जाकर के और इस स्टेज तक पहुंचा हूं। मैंने बड़ा मेरे से कोई बात छुपी हुई नहीं है। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं। नाई की क्या समस्या है, बुजुर्ग की क्या समस्या है, नौजवानों की क्या समस्या है, हमारी महिला की क्या समस्या है, मैं सारी व्यवस्था को जानता हूं। और महिलाओं के बारे में भी कहूंगा कि आप ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग करो, कोर्स करो, ब्यूटी पार्लर का काम करो। मैंने एक योजना ऐसी बनाई है, प्रत्येक जिले के अंदर 500 लोगों को हम सैलून की किट वितरण करने की एक योजना बनाई है और उसमें भेजी है। उसमें 10% हिस्सा महिलाओं का रखा है और जो आदमी को किट देंगे उससे डबल पैसे लगे, चाहे बजट चाहे डबल लगे, ब्यूटी पार्लर की किट बड़ी किट बना करके महिलाओं को देंगे ताकि अपने घर बैठे अपने परिवार के बीच में बैठ करके अपना रोजगार भी चलाए और इज्जत से पैसा कमाए और परिवार का पालन पोषण करे। ऐसी हमारी सोच है। हमारे हाथ में हुनर है, हमारे हाथ में टैलेंट है, हमारी प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है। इसलिए नौजवानों को और बुजुर्गों पे कहूंगा, महिलाओं को भी आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाओ, पढ़ाई में लाओ, शिक्षा में लाओ, काम में लाओ, नौकरी में लाओ, तब जाकर के समाज का उद्धार होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अगर किसी समाज को आगे बढ़ते हुए देखना है तो समाज की महिला को देखो। जिस घर की महिला, जिस घर की बहन, जिस घर की बेटी शिक्षित होगी, संस्कारिक होगी, पढ़ी लिखी होगी, विद्वान होगी, मजबूत होगी, वो समाज, वो परिवार, वो घर आगे बढ़ेगा। इस बात की प्रेरणा लेकर के और आज यहां से जाओ। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको कभी भी राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कभी भी हम लोगों की जरूरत पड़े तो मैं और रामकेश जी मीणा आप लोगों के लिए पैर में जूती नहीं डालेंगे, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप लोग इसी प्रकार एकजुट रहना और एक जगह रहना और एक आदमी को पकड़ करके रखो। धनी धनी बिना धन सुनो हुए, सुनो हमारी बात समझ में आया था। पशु होता ना, पशु, उसको भी धनी की जरूरत होती है। वो भी जब गांव में आता है, एंट्री करता है तो मन में सोचता है मेरा धनी सुनील सामने आएगा, मेरे सींगों में रस्सी डालेगा, मेरे सिर पे हाथ फेरेगा, घर पे ले जाएगा, चाटा बाटा देगा, हरी घास डालेगा। जान है तो आदमी को भी धनी की जरूरत है और जिस आदमी का धनी नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक बात कह करके मेरा आसन ग्रहण करूंगा। एक पुराने जमाने की कहावत है, एक पुराने जमाने की, एक कोई बकरी थी, बकरी रेवड़ में चल रही थी। रेवड़ जानते हो, भेड़ चराने वाले को रेवड़ बोलते हो। भेड़ और बकरी को जो चराते सामूहिक रूप से उसको रेवड़ बोलते हो। क्या रेवड़ बोलते हो? रेवड़, एक रेवड़ था, रेवड़ में भेड़ भी थी, बकरियां भी थी, पूरा हजूम था। रेवड़ का रेवाड़िया मेरे जैसा है, सुनील जैसा, अध्यक्ष जैसा था। वो दूर चराने के लिए गया, गंगापुर सिटी से बाहर जाना पड़ता है रेवड़ को चराने के लिए जंगल में गया, चरा करके वापस ले आया। एक बकरी पीछे रह गई, जंगल के अंदर पीछे रह गई, चराने के लिए इधर उधर थी। रेवड़ रवाना हो गया। शाम का टाइम था, रात पड़ने वाली थी, बकरी पीछे रह गई। रेवड़ का दो रेवाड़िया वो गांव में आ गया रेवड़ लेके। उसने सोचा आज तो मैं अकेली देगी, मैं तो जंगल में, तो आपको पता ही शेर भी होते हैं, चित्ते भी होते हैं, भालू भी होते हैं। तो बकरी घबराई कि आज मेरा मालिक कौन है, आज मेरी मौत है। तो वो घबरा गई। घबराते घबराते उसने कोई दूसरा रास्ता ले लिया और वो भटकते 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 कोई एक शेर की मांग थी, घुरी, समझते हो? शेर जहां पे रहता है उसको घुरी बोलते हैं, मांग बोलते हैं, स्थान उसका घर। वो शेर की मांग के आगे चली गई। उसने सोचा आज अपना शिकार तो होना ही है, तो अपने ये भेड़िए और ये जो भालू है इनसे क्यों मरे तो भी शेर के हाथे से शिकार तो पका ही है। तो वो क्या है कि वहां जाके बैठ गई उस मान के आगे, ये मान के आगे बैठ गई। और शेर कहीं गया हुआ था, शिकार में बाहर गया हुआ था। मेरी बात को गौर से सुना। तो शेर वो बैठी रही। अब शेर की मान थी, शेर की बुरी थी,
तो वह दूसरा तो कौन है शिकार करने के लिए, बताओ? कोई आता है क्या? मजबूत आदमी के घर पे कोई हमला करने के लिए आता है क्या, बताओ? तो दूसरा कोई आया नहीं। शेर गया हुआ था शिकार के लिए उधर सवाई माधोपुर, उधर दूसरे इलाके में बामनवास की तरफ, लालसोट की तरफ। तो जैसे ही पूरी रात बीत गई और शेर सुबह आया, वो भी लंबी शिकार में था, शिकार कर जैसे ही मान के आगे आया तो बकरी बैठी थी। बकरी बैठी थी तो शेर ने भी सोचा भाई आज तो कल वाला आज वाला शिकार मिल गया, अपने को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो शेर ने जैसे ही पंजा उठाया और शिकार पे झपटने का प्रयास किया उस शेर ने जिसकी मान थी, तो बकरी ने कहा कि शेर तो बेशक जंगल का राजा है, लेकिन मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, मेरा मालिक ये है, ये देख ले। शेर जब शिकार पे गए तो शेर के पंजे का निशान तो होता है, मान से मारे तो पंजे का निशान था, उस निशान के पास वो बैठ गए। उसने कहा मेरा ये मालिक है और मुझे यहाँ पे शरण दे के गया है, मैं इसके भरोसे पूरी रात निकाल दी, कोई आया नहीं। तू कहां से आया है? मैं इसकी कार्यकर्ता हूं, मैं इसकी वर्कर हूं, मैं इसकी शिष्य हूं, मैं इसकी बहन हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मैं इसका भाई हूं, और मेरा मालिक ये है, ये पंजे का निशान देख ले, मैं इसके भरोसे बैठी हूं। तू कहां शिकार कर रहा है? मेरा कहीं तेरा शिकार नहीं हो जाए। शेर विद्वान था, सतयुग के जमाने की बात है। शेर समझ गया कि बेशक मैं इसका शिकार करता, लेकिन ये बकरी मेरे भरोसे मेरी मान के आगे पूरी रात बैठी रही, और अभी भी इसको पता नहीं है ये पंजा मेरा ही है, ये निशान मेरा है, ये मान मेरी है, ये स्थान मेरा है। लेकिन इसने मेरे को कहा कि मैं इसकी शिष्य हूं, मैं इसकी कार्यकर्ता हूं, मेरा मालिक ये है। इसने भगवान पर जितना भरोसा किया इतना मेरे ऊपर किया है, मैं इसको मारूंगा नहीं और ना किसी को मारने दूंगा। उसने हाथी को बुलाया, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है, और हाथी को बुला के हाथी की ड्यूटी लगाई कि इस बकरी को सूंड के माध्यम से ऊंचा उठा करके यहां बिठाओ मस्तक पर, और ये जो जंगल है और इस जंगल की हरी हरी घास है, ऊपर हरी हरी घास, इसको पूरे दिन पकड़ सैंठा रहो, धनी मिलेगा। आपका धनी चाहे सवाई माधोपुर गया है और चाहे लालसोट गया, चाहे जयपुर गया, चाहे दिल्ली, वो कभी न कभी आपको आके संभालेगा। अगर आप उसके भरोसे पे अपने यहाँ पे बैठे हो कि हमारा नाम केश मीणा, कहीं भी जाए हम यहाँ पे बैठे सुरक्षित हैं, तो रामकेश मीणा चाहे कहीं बैठे रहे, उनको पता है कि सुनील मेरा है और उसके ऊपर कोई गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए। तो कहा है कि खोज पकड़ सैंठा रहो, धनी मिलेगा आज, अजिया गज मस्तक चढ़ी, अजिया नाम था बकरी का, अजिया गज मस्तक चढ़ी, फिर कुंपड़ खा, हरी हरी घास खाई पूरी जिंदगी। तो आज राज के अंदर हिस्सा है, राज के अंदर इनकी भागीदारी है, यहाँ के विधायक हैं। आज पुनः आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान का राज आपके बीच में बैठा है, ये राजस्थान का राज है, ये राजस्थान की सरकार, हम दोनों आपके बीच में बैठे, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए आप सही जगह रहना, और आज जो जो बातें सुनी हैं उन बातों को शाम को घर जाकर के छाती पर हाथ धर करके मंथन करना, और मैं फिर दोबारा आऊंगा, तीसरी बार भी आऊंगा, जरूरत पड़ी आपको अगर मेरे को 4 बार बुलाएगा मैं 5 बार आऊंगा, मैं आऊंगा, आप मेरे हो, अपने हो, लेकिन आप इधर उधर मत डोलो, दूसरी जगह कहीं नहीं है कुछ भी। आपने देखा आपने राजस्थान के अंदर अपने समाज की कितनी तो संस्थाएं बनी हुई है, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। जयपुर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं काफी, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं, कई अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं, लेटर पैड छपवा लेते हैं, 3500 रुपए में संस्था का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आदमी नहीं उनके पास 50 आदमी नहीं है, और ना उनको कोई काम कराने का वादा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महेंद्र गहलोत में पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं राजस्थान का, 2 बार। अगर आपके समाज का कोई आकर के अगर कोई नेता मुझे कहता कि केस करा बोर्ड का गठन करो, चेयरमैन बनाओ, राज्य मंत्री का दर्जा दो,
तो मैं पहले 2 मंत्री और बना देता, राजस्थान में 2 नेता पैदा हो जाते होते नहीं, तो किसी ने कहा ही नहीं। सारे झूठी बात करते हैं, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, लेकिन हम लोग आज आपके बीच में आए हैं। मैं कोई कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, आज आपके बीच में आए हैं तो कुछ न कुछ देने के लिए आए हैं। और फिर अगर कोई कमी पड़ जाए तो फिर मांग लेना, खजाना इनका खाली नहीं है, खजाना आपके लिए भरा हुआ है, भगवान की दया है। इसलिए समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं और संचालन करता हूं, माइक सौंपता हूं। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम केस ग्राम बोर्ड के माध्यम से अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं। आपका भी कोई सुझाव है वहां तक पहुंचाएंगे हम, और सरकार की योजनाओं को आप पढ़ो, उनका इंप्लीमेंट करो, उनको लागू करो, फॉलो करो। और विधायक से अब मैं आपको तो दे रहा हूं इनकी जिम्मेवारी, भोड़ावन बोले बीकानेर भाषा, भोड़ावन, और इनकी दे रहा हूं आपको। समझ रहे मेरी बात एमएलए साहब? ये भोड़ा समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, गरीब समाज है, ईमानदार समाज है, गांव में रहने वाला समाज है, छोटा समाज है। आज मैं आपको जिम्मेवारी देके जा रहा हूं, मेरे समाज का आप ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना। इनकी बहन बेटियों की इनके बुजुर्गों के सामने आपके हवाले करके जा रहा हूं, और आप लोगों को जिम्मेवारी देकर जा रहा हूं कि ये महेंद्र गहलोत समझ करके रामकेश जी मीणा का ध्यान, ये महेंद्र गहलोत ही है, ये रामकेश मीणा इतने दिन का अभी ये महेंद्र गहलोत बन गए, ये रामकेश मीणा थे, अब रामकेश जी सैन बन गए आज से आपके बीच में आके। इनका भी आप ध्यान रखना। ये भी कभी आपके दरवाजे पे आए, इनको खाली हाथ मत लौटाना, हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, मेरे को भरोसा दिलाओ। कभी रामकेश मीणा जी आए, आप सैन जी महाराज के वंशज हो, मां नारायणी के बोले, इनको खाली हाथ मत लौटाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो सैन जी महाराज की, बोलो नारायणी माता की। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। माननीय विधायक जी बोले उससे पहले एक समाज की ओर से युवा नेता को मैं बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक निवेदन कर रहा हूं आदरणीय महेंद्र जी, ये गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के सैन समाज के बंधु है। गांव-गांव ढाणी में चाहे वो 10 या 20 या 25 या 3 क्वांटिटी के हिसाब से रहते हैं। इनको आज तक किसी भी कोई जयपुर के नेता ने कोई नई भाई सुनील सैन से निवेदन करूंगा कि आप माननीय विधायक जी से छात्रावास के रूप में या कोई धर्मशाला के लिए कोई भी निर्माण जो तत्काल अभी 1 साल हमारे पास बचा है, कोई ऐसा फंड आप विधायक जी को बताएं, ऐसा रास्ता बताएं। माननीय विधायक जी आपके समाज के लिए तन मन धन से देने को तैयार है। मैं अनुरोध करूंगा सुनील जी आए और संबोधित करें। बोल नारायणी मैया की, बोल सैन जी महाराज की। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय महेंद्र जी गहलोत साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गंगापुर के विकासशील, मैं तो कह कहूंगा राजस्थान के विकासशील है, सीएम साहब ने इनको इनका मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाडले विधायक माननीय रामकेश जी मीणा साहब के लिए। मैं समझता हूं सैन समाज को हमेशा ये कुछ ना कुछ देते रहे हैं, हमारी कमी रही है, हम आपका साथ नहीं दे पाए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज आप मेरी लाज रखते, हमारे समिति की लाज रखते, जो छात्रावास समिति के लिए ये आयोजन किया गया है, उसको आप एक चाहे छोटा सा टुकड़ा आपके, मैं जानता हूं आपको दे रहे हो, खजाने में कोई कमी नहीं है। हमारे पीरू भाई साहब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाज को और सारे कांग्रेसियों ने हमें सपोर्ट किया है, आज मैं यही अपेक्षा लेके आया हूं कि माननीय विधायक महोदय हमारे समाज को एक छोटा सा टुकड़ा, मैं बीजेपी वालों के सामने बैठ चुका हूं लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप देंगे, ये विश्वास एक बार जोरदार तालियां हमारे विधायक महोदय के लिए, और इनको विश्वास दिलाता हूं समाज और आपकी ओर से कि आने वाले चुनाव में सैन समाज आपके
पीछे खड़ा चलेगा, एक भी आदमी इधर उधर नहीं जाएगा। एक बार हाथ खड़ा करके सभी इनको विश्वास दिलाएं। केवल हमारे बच्चों का भविष्य देखते हुए आप एक छोटा सा टुकड़ा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आपसे बहुत ले लूंगा, लेकिन साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दीजिए, यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई सुनील जी। माननीय विधायक महोदय, वैसे तो आप गंगापुर में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, किसी भी वर्ग में ले लो, चाहे चिकित्सा, शिक्षा, सब में गंगापुर, माननीय महेंद्र जी शायद राजस्थान में एक गंगापुरी ऐसा विधानसभा है जो माननीय विधायक जी के कहने से शिक्षा के क्षेत्र में दोनों कॉलेज यहाँ पर खोले हैं। दोनों कॉलेज पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने एक कॉलेज खोले, मगर गंगापुर ऐसा विधानसभा है जो माननीय विधायक के कहने पर गंगापुर में 2 शिक्षा के क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज खोले हैं, बहुत विकास कराए हैं। मैं भी एक, सुनील मेरा पुराना साथी कांग्रेसी साहब, मैं भी एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा, आप देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। एक सैन समाज के लिए आपका नाम हो जाए गंगापुर में, एक ऐसा जमीन या कोई ऐसा फंड दें अभी इस कार्यकाल में जिससे गंगापुर विधानसभा में सैन समाज बड़े गर्व से कह सके कि हमारा विधायक हो तो रामकेश मीणा जैसा हो। मैं आमंत्रित करूंगा विधायक श्री रामकेश जी मीणा संबोधित करें। मैं साथ बहुत अपेक्षा कभी पूरी समाज आज इस पांडाल से हंसती हुई समाज जाए, ऐसी घोषणा की मैं हमारे माननीय रामकेश जी से उम्मीद करता हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। आप सभी लोग विराजो, जो खड़े हैं पीछे आगे आ जाओ, आगे हाँ, बैठने के लिए जगह है। पूरी बात सुनो, मैं आप लोगों को एक बात और कह रहा हूं, केस कला बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का है। केस कला बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का है। अभी 10 महीने हुए हैं, अभी 2 साल और 2 महीने और बाकी है। अभी मैं 2 साल और 2 महीने आपकी और सेवा करूंगा इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। और 2023 में जो विधानसभा चुनाव है, इन चुनाव में राजस्थान में पुणे कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये भी आप लोगों को बता रहा हूं। गहलोत साहब की योजनाओं से लोग बड़े खुश, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करो। अपने मुखारबिन से आप लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं सुपर रामकेश जी मीणा साहब। आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट और राजस्थान में केस कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन महेंद्र जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक अध्यक्ष व्यास जी, नवीन जी, तहसीलदार जी, हमारे नारायणी माता के हमारे कथावाचक जी, उपस्थित सभी सम्मानीय साथी, हमारे रावत साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे हरगोविंद कटारिया जी, मुकेश जी देहात साहब, सैन समाज के तमाम हमारे बंधु, सुनील जी सैन साहब, कंचन जी अजमेरा जी, कैलाश जी गुरु जी, हरमुद्दीन जी करालिया, घनश्याम जी का राधे श्याम जी चौधरी साहब, सत्यप्रकाश जी अय्यर, राजेश जी सिसोदिया, गिरिराज जी भाले, हेमंत जी, राजेंद्र जी, गोपाल जी और सारे सम्मानीय साथी जो सब यहाँ पधारे हैं। अतिथियों का मैं हमारे गंगापुर सैन समाज की तरफ से, गंगापुर के नागरिकों की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे जो महेंद्र जी गहलोत साहब पधारे हैं, केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद में मेरे ख्याल से उनका पहला दौरा है गंगापुर का। और जिस
तरीके की बात और जो सूझबूझ की बात उन्होंने अभी आपके सामने रखी, मैं बहुत गंभीरता से उनकी बातें को सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही सार्वगर्भित बातें कही। एक एक वाक्य का अगर आप गहराई से अगर आप समझेंगे तो जीवन और समाज को प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जाने की बातें हैं। और अपने भाषण में ऐसा कोई बिंदु उन्होंने नहीं छोड़ा जो आपके हित का नहीं। सारी की सारी चीजें विस्तार से आपके सामने रखी है। और महेंद्र जी गहलोत साहब को मैं रास्ते में बातचीत करता आ रहा था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने कई बातें, क्योंकि जयपुर से आए तो लगभग 2 घंटे गंगापुर के सेन समाज के बारे में बातें होती रही। महेंद्र जी साहब, जब मैं राजनीति में शुरू में मैंने 2003 में चुनाव लड़ा पहला, और आप सब लोगों को, सेन समाज के साथियों को सबको याद होगा, सेन समाज की जो नारायणी माता की जो यात्रा निकलती थी, वो करौली फाटक से हम लोग शुरुआत करते थे उस यात्रा की। और करौली फाटक से उस यात्रा के साथ पूरे गंगापुर में चलने वाला केवल और केवल मैं ही था जो पूरे समय समाज में आता। उस समय समाज के बंधु भी कम और मैं अकेला रहता उनके साथ चलकर, क्योंकि मुझे पता है सेन समाज की अहमियत। और सेन समाज जो अभी महेंद्र जी गहलोत साहब ने कहा, संख्या में कम हो सकता है, कुबत में कम नहीं है, ज्ञान में कम नहीं है, उसकी जो विश्वसनीयता है उसमें कम नहीं है, उसका रेस्पेक्ट कितना है दूसरे समाजों में, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उस विश्वसनीयता का अगर हम लोग बखान करते हैं, उस पर अगर हम गौर करें तो आप पाएंगे कि 36 कौम में कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं होगा समझ करने के लिए किसी को अलग करने। अपने सगे भाई पे विश्वास नहीं करता आदमी, अपने बच्चों में विश्वास नहीं करता है, अपने रिश्तेदारों में विश्वास नहीं करता था। अरे मेरे उम्र के कई आदमी यहां पर बैठे हुए, आपको पता नहीं है गांव में क्या है, ये नहीं होता था क्या। मेरे पिताजी, उनको रोज मैं बैठा बैठा सुनता था। और हमारे गांव में तो लगभग 60 से 70% का, मैं कह सकता हूं 60 से 70% के रिश्ते हमारे खवास जी बोलते हैं, खवास जी करते थे। और सीधा ही करके आते कि मैंने आपकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। कोई उनको ऐसा जवाब, नेगेटिव जवाब नहीं मिलता था कि यार कैसे कर दिया, कहां कर दिया, क्या कर दिया। अरे यार, कोई ऐसा समाज, ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जिस पे पूरा ट्रस्ट करे, पूरा भरोसा करके कि यार खवास जी ने जो किया है वो सही किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो जो रिश्ते उन्होंने किए, आज तक भी वो रिश्ते 100 में से 100% वो कामयाब रिश्ते रहे हैं। आज डाइवर्स की स्थिति हो रही है, परिवारों में जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, टट्टे हो रहे हैं, एक दूसरे से पृथक होने के लिए कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। और उस समय जो तालमेल करके, बैलेंस करके वो लोग समझ बूझ के साथ में जो रिश्ते करते थे, वो कामयाब रिश्ते हुआ करते थे। परिवार का मुखिया उनकी बात मानता था, हर घर की अंदर तक की कहानी उनको पता थी। लेकिन क्या मजाल कि इस घर की कहानी को दूसरे घर में जाकर के कहते हैं।
तो ऐसा समाज जिसपे पूरा गांव भरोसा करे, पूरा समाज भरोसा करे, समाज के पंच पटेल भरोसा करने लग गया। इतनी इज्जत वाला समाज, वो संख्या में कम हो भले ही, लेकिन वो जहां कहीं भी रहेगा अपना स्थान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और ये मैं कह सकता हूं, सेन समाज का आज हमारे गंगापुर में जो स्थान है, 36 बिरादरी आज भी सेन समाज को बहुत आदर और सम्मान के साथ देखती है गंगापुर। इसलिए कम संख्या ज्यादा संख्या कोई मायने नहीं रखती। बहुत बड़े समाज है और दूसरे, लेकिन उनमें इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी विश्वास नहीं है, इतना लोगों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। आज वो अगर समाज में दूसरे समाजों में कोई बात कहे, हो सकता है उनकी बात चले या नहीं चले, लेकिन सेन समाज अगर सामूहिक रूप से अगर कोई बात अगर कहता है तो गंगापुर में सारे समाज उस बात पे गौर करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाज के जो सेन समाज का जो मामला है, वो सेन समाज का मामला गंगापुर में आदरणीय है। समाज का मामला एक तरीके से बहुत ही विश्वास के काबिल है। तो मैं आदरणीय महेंद्र जी को ये कहूंगा कि आपने यहां आकर के जो बहुत विस्तार से बातें कही है, उसका निश्चित रूप से हमारे सेन समाज के लोगों पे भी असर होगा। पहले से भी मैंने इनका विश्वास जीतने की कोशिश करी, लेकिन जैसा अभी सुनील जी ने कहा, वो उस विश्वास जीतने की बात पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। समाज की भी थोड़ी सी कमी रही है, उसमें से कुछ लोग जो है मेरे नजदीक आए, लेकिन पूरी तरीके से जो मैं एकजुट होकर के समाज को मैं बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ लेकर के चलने का इरादा रख रहा था, वो इरादे में मैं भी सफल नहीं हो पाया। थोड़ी दूरियां रही, लेकिन आज मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं, आप यहाँ आए हैं, सब पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं, आपकी बात पर आज के बाद में सेन समाज को मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। सेन समाज जो भी कुछ मांगेगा वो पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी बात का आदर रहे, उनका सम्मान रहे। सेन समाज ने कभी इकट्ठा होकर के कोई ऐसी बात भी मेरे सामने नहीं रखी। एक बार जरूर आए थे सेन समाज के लोग, कोई बोरिंग के लिए आए थे, तो मैंने हाथ के हाथ वो बोरिंग भी आपको सैंक्शन की। किस तरीके से आपको भविष्य में अपने निर्णय करने हैं, कौन आपका हितैषी है, कौन समाज का हितैषी है, इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए। आज हमारे पूरे प्रदेश के नेता सेन समाज के महेंद्र जी गहलोत साहब आज पूरे बाजार में होकर के निकले हैं। आपको एक पहचान जाना चाहिए कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है। महेंद्र जी, सेन समाज सब समाजों के काम आता है, 36 बिरादरियों के काम आता है। कोई किसी का भी काम हो, हमेशा ये लोग जो है उनके काम आते हैं, उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब सेन समाज का काम पड़े, पता कब चलेगा? भले का, बुरे का, अपने का, पराये का पता कब चलेगा? जब आम लोगों का काम पड़ेगा। आज हमारे नेता आए, ये सेन समाज सारे 36 कौमों के नेता आते हैं, उनका सम्मान करता है। आज कितने लोगों ने सम्मान किया आपका? इससे आपको असलियत पता लग जानी चाहिए। पूरे मार्केट में होकर के हम लोग निकले, इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अपने पराये का पता तभी लगता है जब काम पड़ता है। आज आपको ये चीज इसलिए मैं आपको इंगित कर रहा हूं कि इस इशारे से आपको समझ लेना चाहिए। आपका वोटों में टाइम उपयोग करके, कोई भी सबूत में फेंक करके, किसी तरह बरगला करके आपको उपयोग करके छोड़ दिया, लेकिन जब आपका काम पड़ा तो आपको कोई ढूंढने से नहीं मिले। ऐसी भी बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि मैं सेन समाज के साथ, क्योंकि हम तो बचपन से उनको देख रहे हैं, उनकी गोद में पले हैं, बड़े हैं, आगे हम लोग जो है उनको देखते आ रहे हैं लगातार। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा तो जीवन से आपका रिश्ता है, और विशेष रूप से मैं पहले भी 1-2 बार मेरे को मौका मिला, समाज के सामने बात रखने का मौका मिला। मैंने उस समय भी आपको निवेदन किया था कि सेन समाज से मेरा बहुत आत्मीय रिश्ता है। इस आत्मीय रिश्ते को, क्योंकि रिश्ता भी दोनों तरफ से निभता है, मैं तो निभाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग उस रिश्ते को निभाने में कामयाब नहीं हुए, टेढ़े बांके चल करके उस रिश्ते को बिगाड़ने में हमेशा आपने आगे पहल करी है। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस रिश्ते को बढ़ा करके रखने की कोशिश करो। आप 1 कदम चलोगे, मैं 10 कदम आगे चलूंगा। आप 1 कदम चलोगे, मैं 10 कदम आगे चलूंगा। आप जो मांगोगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। आज भाई सुनील जी ने अभी कहा है, और महेंद्र जी गहलोत साहब, क्योंकि भाई महेंद्र जी से हमारे पुराने रिश्ते हैं, इनकी बात को मैं टाल नहीं सकता। आज भी हमारे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां हो रही है विधानसभा में, पूरे देश के पीठासीन अधिकारी आए हैं, लेकिन सुनील जी और पूरे सेन समाज का समारोह है आज। महेंद्र जी ने कहा तो उस कार्यक्रम को छोड़ करके आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम और आप मिलकर के इस गंगापुर की तकदीर बदलेंगे, गंगापुर को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। गंगापुर में हर क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में हमने विकास कराने की कोशिश करी है, और उस विकास को, उस रफ्तार को हम लोग अब जो है रुकने नहीं देना चाहते। आदरणीय गहलोत साहब से भी हमने निवेदन किया है कि आप गंगापुर की तरफ ध्यान दीजिए। मुझे पूरा आश्वासन मिला है कि गंगापुर की हर योजना के लिए बजट में पैसा देंगे, आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप भी, न केवल आप धर्मशाला की इसकी, अपने और भी जो भी काम है समाज के, उनको आप नोट कर लें। समाज के जितने भी विकास के काम है, मोहल्ले के काम है, बच्चियों के काम है, जो भी कोई काम मेरे लायक है, सरकार के काम सरकार के लायक है, मैं और महेंद्र जी गहलोत मिलकर के वो सब कामों को आपके समाज के करवाएंगे। रहा सवाल इसका, सुनील जी ने अभी छात्रावास के लिए कहा है, तो छात्रावास की जमीन के लिए आपकी संस्था का अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप अप्लाई कर दीजिए। छात्रावास की जमीन हर सूरत में, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, आपको समाज को खराब हो गई है और रिपेयर होना ज्यादा जरूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पे भी आप लोग गौर करिए। समाज की तरफ से एक बार बैठ करके आप निर्णय कर लो। उसमें अगर आप चाहते हो कि भाई पहले रिपेयर का काम हो, ये धर्मशाला का रिपेयर का अगर काम अगर चाहते हो, तो इसके लिए आप मेरे को बता देना। और मेरी तो राय ये है, क्योंकि अब आप जमीन लोगे, आपको 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जाकर के जमीन का पट्टा मिलेगा, 5 महीने में जाके मिलेगा, और मैं उस समय पैसे दूंगा, काम हो नहीं पाएगा पूरा। मेरी राय ये है, अगर आप सब लोगों की राय हो तो मेरा जो विधायक कोटा है उसमें से कुछ अगर मैं पैसा देना चाहूं, और धर्मशाला में अगर आप रिपेयर करके कमरों को ठीक करके, या कमरे ऊपर बना दो, या इनको ठीक कर दो, इसके लिए अगर आप सहमत हो तो मुझे बता दो। मेरा निवेदन तो साहब एक ही है कि आपके आज ये स्वर्ण में अक्षर है, ये छात्रावास समिति 15 दिन से आपके पीछे लगी हुई है, आपसे निवेदन कर रही है, अनुरोध कर रही है, चाहे छोटा सा टुकड़ा अपने कहीं भी जगह हो, आप उसकी घोषणा करवा दें, रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे आपको और कार्रवाई कर देंगे। बाकी ये काम हमारा, आज हमारी जीत होगी, हंसी खुशी जाएगा समाज, आपके पास कोई कमी नहीं है, आप दे सकते हैं। सुनील जी की बात सुन करके, महेंद्र जी गहलोत साहब की बात सुन करके, पूरे समाज की भावना को समझ करके मैं आपको जमीन भी उपलब्ध कराऊंगा, और विधायक कोटे से 10 लाख रुपए भी समाज को देंगे। 10 लाख रुपए देंगे, और आप चाहे उसमें धर्मशाला में लगाओ, चाहे छात्रावास में लगाओ, मेरी तरफ से विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करते हुए कि आपने जो सोच जो कायम आज की है, आदरणीय महेंद्र जी गहलोत साहब को सुना, गंभीरता से सुना। मैं देख रहा था उस समय
सब लोग एकजुट होकर के, और गहलोत साहब को सुन रहे थे, मैं आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एकजुट होकर के और हम सब लोगों को एक सूत्र में रहना है, एक सूत्र में रह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा भी जब भी सेन समाज याद करेगा, सेन समाज जब भी कोई समाज की तरफ से कोई मांग आएगी, समाज की तरफ से अगर कोई सामूहिक रूप से कोई बात आएगी, तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, महेंद्र जी के सामने भरोसा दिला रहा हूँ, कोई भी मुद्दा लेकर के आओगे, कोई भी विषय लेकर के आओगे जो पूरे समाज का मुद्दा है, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रहूंगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ रहूंगा। और सेन समाज को हमेशा सिर पर रख करके और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे यही चाहते थे आप? बोलो, खुश हो भाई? सुनील बोला कोई समाज हंसता हुआ घर जाना चाहिए, ऐसा नेता मैंने बहुत ही बिरले नेता होते हैं। आपने सिर्फ एक जमीन मांगी थी, और जमीन भी नेता लोग इस प्रकार का पहले प्रोग्राम में हाँ नहीं करते हैं। मैंने बहुत नेता देखे हैं, घर आना, जयपुर आना, दिखवाऊंगा, चेक करवाऊंगा, एडवाइजरी कमेटी बिठाऊंगा, जमीन का पता लगाएंगे, राज रकबा है, शक शिवाय है, गोचर है, पायकन है, हजार प्रकार के तरीके होते हैं, लेकिन साफ दिल के आदमी हैं। आपने जमीन मांगी, इन्होंने जमीन भी हाँ कर दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। और जमीन के साथ आपने इनको यहां से विधायक बना करके भेजा, तो गंगापुर विधानसभा की जनता का जो पैसा है, जो कोटा है, वो भी उसमें से सीधे 10 लाख रुपए आपको घोषणा कर दी। वो 10 लाख रुपए अगर धर्मशाला, अब हम जाके आए थे, मैं भी साथ में था, तो धर्मशाला की जो स्थिति है बड़ी दयनीय थी। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, धर्मशाला की स्थिति दयनीय थी। आप लोगों को जो भी कमेटी है, संस्था, अग्रणी जो लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, आप अपनी कमेटी बना करके उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस धर्मशाला के स्थिति को देखते हुए और आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी। चाहे धर्मशाला में लगा लेना और चाहे उस छात्रावास में लगा लेना, वो आप निर्णय करोगे। और अब मेरा तो यही कहना है कि घोषणा आपने एक करवाने के प्रयास किए थे, 2 घोषणा कर दी, और भी कोई जरूरत पड़े तो तैयार करेंगे, वैसे करेंगे, बाद में से बात निकाल लेते हैं, ये नहीं होगा, वो ऐसा काम मत करना। ये अभी मौका है, जिंदगी के अंदर एक मौका मिलता है आदमी को, उस मौके को अगर पहचान जाए आदमी ऊपर चला जाता है। और अगर एक गलती कर देते हैं तो जमीन पर आ जाते हैं। तो कोई गलती मत करना, कालजा बड़ा रखना और सबको साथ में लेकर के चलना। और भाई सुनील, तुम्हारी टीम से निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो कमेटी है, जो रजिस्ट्रार संस्था, रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसमें रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत आए तो मेरे साथ से फोन करवा देना रजिस्ट्रार को, मेरे को कहना फटाफट रजिस्ट्रेशन करो। और उसमें जमीन के लिए लिखित में दो, कागज एक हथियार है, कागज चलता है, लिख के दो। और फिर ये डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला करके, नगर पालिका के अधिकारियों को बुला कर आपको जमीन भी दे देंगे और 10 लाख रुपए की घोषणा इन्होंने कर दी। वो भी आप अपने धर्मशाला में लगाना चाहते हो, आप 10 आदमी 15 आदमियों की कमेटी बना करके जब भी ये यहाँ आए या जयपुर जाके मिलना, आप लिखित में दे देना, सब लोग राय करके पहले मीटिंग करना में ये 10 लाख रुपए कहाँ लगाना है। समझ गए मेरी बात को? उस 10 लाख रुपए का निर्णय भी आपको करना है। ये तो आपके खाते में डलवा देंगे या डिपार्टमेंट के खाते में डलवा देंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे नगर पालिका है, या जो भी संस्था है, कार्यकारी एजेंसी बना करके या कमेटी बना करके, और लगाएंगे वहां जहां आप लोग कहोगे। और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपकी जमीन अलॉट हो और उस भूमि पूजन में वापस मैं मीणा साहब के साथ आऊं और वो मिल सके। और मैं तो ये चाहता हूं कि वो 10 लाख रुपए अगर धर्मशाला का जीर्णोद्धार आप अपनी शक्ति से, आप अपनी हिम्मत से करवा सकते हो तो धर्मशाला तो करवाओ आप सही, और ये 10 लाख रुपए छात्रावास में लगाओ, ताकि 10 लाख रुपए में एक बड़ा हॉल बन जाए या 2 रूम बन जाए
लैट्रिन बाथरूम बन जाए, बाउंड्री की व्यवस्था भी और कोई बजट से फंड से और ले लेंगे। अशोक गहलोत जी ने इनको कह रखा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देने में नहीं थकूंगा। और यही बात इन्होंने यहाँ पे दोहरा दी कि सैन समाज मांगे, रामकेश मीणा देते देते नहीं थकेगा। आप तो मांगो, मांगने से मिलता है। इसलिए उस सारी व्यवस्था जिम्मेवारी से ये प्रोग्राम आपने करवा दिया, लेकिन सबको साथ में लेकर के और इस घोषणाओं को विधिवत रूप से लागू करो और जमीन भी लो, भूमि पूजन करो, पैसे लगो, हॉस्टल बनाओ और गांव में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, जो 90% से ऊपर शिक्षा ग्रहण करने वाली जो प्रतिभा है उनको लिस्टेड करके और 5 राज्यों की कमेटी बना करके और उस संचालन करो उस हॉस्टल का, ताकि आपकी प्रतिभाएं आगे बढ़े। आप में से ही आरएस बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, थानेदार बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और रामकेश जी मीणा साहब मेरी तरफ से, और मैं तो मुख्यमंत्री जी को जाके कहूंगा कि मेरे को पहले ऐसा नेता मिले हैं जो 2 घंटे पहले मेरे साथ गए और जाकर के मेरे समाज को हंसता खेलता वापस घर की तरफ विदाई देकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बेल जू बदो, दूब जू पसरो, फड़ो फूलो और ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और इस इलाके की सेवा हमेशा करते रहो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, पर आज जो हमारे विधायक महोदय ने विश्वास और भरोसा दिया है, मैं ज्यादा नहीं कहूँ, महीने 2 महीने में हमारे विधायक भी उस भूमि का शिलान्यास करेंगे और जो जमीन ये देंगे वो क्या बताऊं, कभी नेता हुआ करते थे छुट्टन लाल जी मीणा साहब, आज उनका नाम है गंगापुर सैन समाज का, राजस्थान का हर सैन समाज का व्यक्ति रामकेश जी मीणा को छुट्टन लाल जी की उपाधि देगा। ऐसे जिन्होंने समाज के हित को किया, आज ये जो इन्होंने घोषणा की है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हमारे ये नेता आजीवन रहेंगे। केवल हमें छात्रावास की जो इन्होंने घोषणा की है उसको हम हमारी समिति जो समिति साहब ये 15 दिन से छात्रावास समिति बहुत मेहनत कर रही है, केवल उनका खाना पीना ये छात्रावास। तो ये आपका स्वागत करना चाह रहे हैं, इनकी ओर से 1 मिनट इनका स्वागत कर दें। आ जाओ सभी। राजेश सिसोदिया समिति को पूरा करना चाहते हैं एक साथ सामूहिक। मिस्टर राजेश जी सिसोदिया अध्यक्ष, मिस्टर छात्रावास समिति प्रदीप प्रसाद जी रूपपुरा, रामू हीरापुर वाले, रामू जी हीरापुर वाले, रघुवीर जी सैन, सत्यनारायण जी हरसोता, गोपाल जी नालाबाद, रामचरण जी गांवड़ी, जगदीश जी निर्माण, सुनील जी सैन, लंजूलाल जी निवाली, रामचरण जी गांवड़ी, आप सबका, रमेश जी पत्रकार, बहुत ही सहयोग है। हमारे हीरापुर वाले बता रहे बीना जी जो सरपंच है वो खुद ही से बता रही हैं, आप भी बता रहे हैं स्टेज पर। बड़ी माना बीना जी सरपंच जो बूंदी से आई है। अभी जो बाहर से पधारे हुए इन सबका स्वागत सम्मान होगा समाज की ओर से। भाई साहब नहीं लग जाओ भाई साहब, 1 मिनट आ जाओ यहाँ पीछे। छोड़ा हो जाओ पीछे, अपन पीछे जा लखन जी बंद